जरा संभल के। मैं उनके सामने सीना तान कर खड़ा हो जाऊंगा, बेशक वो मुझे मार दे, कम से कम तुम्हारी नाराजगी तो खत्म हो जाएगी। अल्लाह ना करे कभी तुम्हें कुछ हो, अगर तुम्हें कुछ हुआ मैं उसी दिन खुद को मार दूंगी। अच्छा ना, अब अपसेट मत हो, मूड ठीक कर। और वैसे भी कुछ दिन में तो तुम्हारे डैड चले जाएंगे, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी मामा के पास ले जाऊंगा, तो कम से कम अपनी मामा से तो मिल लेना। हाँ ये ठीक रहेगा। कहीं बाहर चलते हैं। नहीं उमर, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अरे चलो ना, तुम शॉपिंग भी करना, अपनी मर्जी से सारी शॉपिंग करना, और खाना भी बाहर ही खाएंगे, ओके? अच्छा अगर तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है। सुनो उमर, गोल्ड की ज्वेलरी भी दिलाओगे ना? तुमने प्रॉमिस किया था मुझे। हाँ ठीक है ठीक है, चल तैयार हो जाओ। हाँ। आपने मेरी सोच और मेरी उम्मीद से बढ़कर अच्छा काम किया। गुड। थैंक यू सो मच सर। एंड सो सॉरी मिस इफ्रा, मैं आपके साथ कुछ ज्यादा ही रूड हो गया, लेकिन मेरी मजबूरी थी। हाँ, अगर मैं इतना रूड ना होता तो आप ये काम इतने अच्छे से नहीं कर पाती। इफ्रा, घर जा रही हो? अच्छा हो तुम क्लास के बाहर ही मिल गई। मैं भी जा रही हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं, हम अभी घर नहीं जाएंगे, आप चली जाएं। छुट्टी हो गई, 15 मिनट हो गए हैं, तुम कब जाओगी? वो दरअसल सर खावर ने हमसे कहा है कि हमें एनुअल फंक्शन के लिए थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो फिर तुम लेट ही जाओगी। जाहिर सी बात है, अब काम है तो करना तो पड़ेगा। अच्छा तुम ख्याल रखना, कहीं काम पूरा करने के चक्कर में खुद ना पूरी हो जाओ। चलो यू टेक केयर। हाँ जरा संभल के। पहले संभल के ही होती तो आज करने की नौबत ना होती। खाला, मैं चलता हूँ, फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। बस बेटा एक काम करना, आते हुए आलिया बाजी को साथ लेते आना। यहाँ मुझे लगता है मेरा तो दम घुट जाएगा। इस जगह पे अकेले में कैसे रहूंगी? मुझे किसी अपने की जरूरत है इस वक्त। मुझे लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल अकेली हो गई। आप ऐसे क्यों कह रही हैं खाला? हम हैं ना आपके अपने, और हमारे होते हुए आप कभी भी अकेली नहीं हो सकती। मैं कोशिश करूंगा कि अम्मी को साथ लें। अच्छा ठीक है। हेलो जी खालू जी। अच्छा चेकअप हो गया, बस मैं आ रहा हूँ आपको पिक करने। जी मैं अभी आ रहा हूँ। खालू की कॉल थी, उनका चेकअप हो गया, मैं उन्हें पिक करने जा रहा हूँ। मैं वापसी में खाना भी लेता आऊँगा, आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं सामान। आए खाला, आओ मानो। आए खाला, आओ मानो। अच्छा मैं बंद करता हूँ, मैं बंद।
अच्छा खाला, आप ज्यादा परेशान मत होइएगा, मैं चलता हूँ, ठीक है? ये क्या हो गया मॉम? ये सब कुछ क्या हो गया? क्या होगा? कैसे सब कुछ ठीक होगा? चुप कर जा, चुप मेरा बच्चा, चुप। उमैर, ये सब क्या है? इतनी फजूल खर्ची। इस लड़की को इतना सर पे मत चढ़ाओ। हमें आगे वाले वक्त का कुछ नहीं पता। जरा संभल के। रिलैक्स करें, कुछ नहीं होगा। चिड़िया थोड़ी उदास थी, उसे खुश करने के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करवा दी, नथिंग एल्स। खैर, जाने दो। वैसे कितने की शॉपिंग कराई है इस बेताज मलका को? खुद ही देख लें। Oh my God! 7.5 लाख की ज्वेलरी? तुमने चंद घंटों में इतने पैसे उड़ा दिए? उस दिन तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ये टिपिकल सासों की तरह क्यों बिहेव कर रही हैं आप? आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये ज्वेलरी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। इट्स जस्ट एन इन्वेस्टमेंट, टेक इट लाइक दैट। इसीलिए तो चुप हो गई। अच्छा, और क्या क्या लिया है हमारी बहू रानी ने? ये देख ले। इतनी फजूल खर्ची, जूते, चप्पल, परफ्यूम। ये अलम वलम पे खर्च करने की क्या जरूरत थी? ये सामान तो मैं उससे वापस भी नहीं ले सकती। अब तुम जल्दी से उसकी माँ को फोन करो, बल्कि इसी वक्त जाके तुम उसकी माँ से भी मिलो। काम डाउन, करता हूँ बात। बैठ जाओ। जल्दी करो ना यार, खालू ने खाने के बाद दवाई भी लेनी है, जल्दी करो। भाई वही कर रही हूँ, खाना ही पैक कर रही हूँ। हो गया सब? हमें फिर आप नहीं चल रही मेरे साथ? नहीं बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर गर्मी भी बहुत है, 2-4 दिन बाद चली जाऊंगी। अच्छा हाँ, ये पैसे राफिया को दे देना, और हाँ, पूरे महीने का राशन ले जाना ना भूलना। छोटी छोटी चीजों के लिए राफिया कहाँ ढूंढती फिरेगी। जी अम्मी ठीक है, मैं सब कुछ ले जाऊंगा। ठीक है, अच्छा दे देना। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। सब चीजें डाल दी? जी। अम्मी, आपको आशिर भाई के साथ जाना चाहिए। मैं समझ रही हूँ, तुम्हारे दिमाग में जरूर कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। उल्टा नहीं, कुछ सीधा ही चल रहा है। आशिर भाई खाला की फैमिली के लिए इतना हसास हो रहे हैं। तो इसमें बुराई क्या है? बुरा नहीं है तो मुझे कोई अच्छाई भी नजर नहीं आ रही। आशिर भाई तो दिन रात एक करके उनके लिए घर ढूंढ रहे हैं, अपनी नौकरी की भी परवाह नहीं है उनको। अब वो अपने घर में शिफ्ट हो गई हैं। मुझे आगे के आसार कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ। राफिया का कोई बेटा है नहीं, तारिक बीमार पड़े, ले दे के आशिर ही एक है जो उनकी मदद कर रहा है। मेरे बेटे से अल्लाह अच्छे और मस्बत काम करवा रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? मैं बहुत खुश हूँ, और तुम अपनी सोच को अच्छा रखो। अम्मी, उनके यही मस्बत काम कहीं उनके गले का तौक ना बन जाए। ठीक है, सबकी मदद करें, लेकिन एक हद में रह के करें ना। उनकी अपनी जिंदगी भी है, अपने रिश्ते भी हैं, और उन रिश्तों में मैं और आप सरे फहरिस्त हैं। लेकिन बहैसियत बेटे और भाई के वो अपने फराइज तो पूरे कर रहा है ना। अम्मी,
या तो आप बहुत भोली हैं या आप मेरी बात समझना ही नहीं चाह रही। खाला एक पैरासाइट है और महानूर उन्हीं का दूसरा रूप है। ऐसा ना हो कि आशिर भाई का खून चूस ले और बहुत देर हो जाए। इस्तग़फ़ार, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, मुझे तो डर लगने लगा है। अम्मी आप मेरी बात समझें, इस वक्त महानूर और खाला वक्ती तौर पे मफलूज हुई हुई अपने गम और दुख को लेके, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब वो पूरी ताकत के साथ भाई पर वार करें और उन्हें मफलूज कर दें। अम्मी प्लीज भाई को बचा ले। कुछ नहीं होगा। जो इंसान अच्छा करता है ना, अल्लाह ताला उसके साथ कभी भी बुरा नहीं करता। वो मेरी बात कभी समझ में नहीं आती। अच्छा, तो अब ये पड़ोसियों से ताल्लुकात बनाने में मसरूफ है। आने दो वापस इसको, इसकी सही से खबर लेता हूँ। अरे अल्लाह उमर, आपने तो मुझे डरा ही दिया। क्या है और कहाँ से आ रही? ये आज मैं हमारे पड़ोसियों के घर गई थी। इफ्रा बहुत ही अच्छी और खुश मिजाज लड़की है। पता है इतने मजे की चाय बनाई, साथ पकोड़े और कबाब, और जाते जाते ये कबाब पकड़ा दिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन अजीब लगता है ना, हम में से अभी तक कोई उनके घर भी नहीं गया और तुम ये सब कुछ उठा लाई। कोई अजीब अजीब नहीं लगता, इफ्रा बहुत अच्छी लड़की है। और वैसे भी मैं घर बैठे बैठे बहुत तंग हो गई थी। अच्छा वो आज वॉक पे निकले, इफ्रा से मुलाकात हो। जैसा तुम। कबाब ट्राई करेंगे? मैं निकालती हूँ। क्या हुआ बेटा, क्यों मूड ऑफ है? खाना भी नहीं खाया तुमने? बाबा ने खाना खाया। उनको मैंने खाना खिला दिया है और साथ मेडिसिन भी दे दी है। शुक्र है अल्लाह का, सुकून से सो रहे हैं। अल्लाह भला करे आशिर का, तुम्हारे बाबा की सारी मेडिसिन लेकर देखे। तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है बेटा? मैं नोट कर रही हूँ, जब से हम इस घर में आए तुम हर वक्त उदास रह रही हो। बेटा हकीकत को कबूल करना चाहिए। पुरानी जिंदगी से अब हमारा कोई वास्ता नहीं। वो गुजरा वक्त था, गुजर गया। अब यही हमारा हाल है। मैं इस हकीकत को कभी भी कबूल नहीं करूंगी। हकीकत नहीं है ये गौहर आंटी और उमर का लाया हुआ अजाब है। हम बार बार दोहराने से, याद करने से ये अजियत, ये अजाब टल जाएगा। इसी अजाब और इसी जहन्नुम में मुझे उमर और उसके पूरे खानदान को घसीट कर लाऊंगी। तब जाकर मेरे दिल और दिमाग को सुकून मिलेगा। बेटा उमर को तलाश करना आसान नहीं है। उमर को तलाश करना ऐसे है जैसे भूसे के ढेर से सुई को तलाश करना। तुम अपनी हालत तो देखो, अपने ऊपर रहम खाओ। गोली मारो उमर को, भूल जाओ उसे। जिस शख्स ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी, मैं तो उसे मरकर भी नहीं भूल सकती। उसने मेरे साथ साथ आपको और बाबा को भी नहीं छोड़ा। मौत के मुंह से निकल कर आए बाबा। उसको ढूंढने के लिए अगर मुझे जमीनों आसमान भी एक करना पड़ा ना, करूंगी मैं। देख लीजिएगा, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। अच्छा बेटा फिलहाल तो इन बातों को छोड़ो, चलो उठ के आगे खाना खाओ। आज वो तीनों वहां पे बाबा के लूटे हुए पैसों पर अय्याशी कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और हम तीनों यहाँ पर इस खंडर नुमा घर में का खाना खा रहे हैं। नहीं, मैं इस शख्स को नहीं छोड़ूंगी। मुझे अगर उसे ढूंढने के लिए पाताल से भी लाना पड़ा ना, मैं उसे घसीट कर लाऊंगी और फिर मैं उस शख्स को अपने हाथों से मार डालूंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। जो जो उसने मेरे बाबा की चीजें लूटी है, हमारा घर, फैक्ट्री, पैसा, सब कुछ छीन कर लाऊंगी मैं। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, छोड़ूंगी नहीं। मेरे हाथों से खुद उसका गला घोटूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी।
ये बहुत अच्छा लग रहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गेस करेंगे मेरे हाथ में क्या है? तुमसे नहीं पूछ रहा, अम्मी से पूछ रहा। अच्छा मैं बता देता हूँ। अम्मी, हमारे नए घर का कॉन्ट्रैक्ट है। वक्त आ गया कि अब हम ये घर छोड़कर इससे भी बेहतर और बड़े घर में शिफ्ट हो जाए। वाओ! अरे मेरे प्यारे बेटे, रोज उसकी शिफ्टिंग से तो थक गई। बस मेरी दुआ है कि लामिया मेरे बेटे को अपना घर दे दे, ताकि ताकि जान छूटे ये रोज रोज की इधर उधर जाने से। हमें उस घर को भी अपना घर समझे। उस घर को जब तक हम छोड़ना ना चाहे, हमें कोई नहीं वहां से निकाल सकता। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी कंपनी से कहूँ कि वो घर मैं खरीदना चाहता हूँ। मगर तुम तो बता रहे थे कि बहुत बड़ा घर है और बहुत अच्छे इलाके में है, महंगा भी होगा ना, कैसे खरीदोगे बेटा? अम्मी, मेरी अच्छी खासी सैलरी है और उसके साथ साथ वर्कशॉप से भी इतनी अच्छी इनकम आ रही है, तो इतना भी कोई मुश्किल नहीं है वो घर खरीदना। इंशाल्लाह मैं खरीद लूंगा। अरे छोड़े अम्मी, अल्लाह ताला ने चाहा तो एक दिन हमारा अपना घर भी होगा। और जिस तरह से भाई मेहनत कर रहे हैं ना दिन रात, देखिएगा ये मैदान भी वो मार लेंगे इंशाल्लाह। मैं अपने बेटे के लिए हर नमाज में यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियां से अपना घर दे दे। आशिर भाई, तो फिर कब जा रहे हैं हम अपने नए घर? अल्लाह, मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ नए घर में जाने के लिए। अम्मी, नए घर जाते ही ना हम एक बड़ी सी दावत करेंगे और सबको बुलाएंगे। मुश्किल वक्त में हमें सबने छोड़ दिया था, लेकिन हम उन्हें बताएंगे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे बेटा, यही तो अल्लाह की शान है, किसी हाल में अपने बंदे को नहीं छोड़ता। अदीना मैडम, अगर आपकी तकरीर खत्म हो गई तो तैयारी पकड़ें, क्योंकि अकेले मैंने नहीं काम करने सारे, शिफ्टिंग आपने भी करवानी है मेरे साथ। भाई, मैं अपने नए घर जाने के लिए इतनी खुश हूँ, मैं बहुत सारा काम करने के लिए तैयार हूँ। अरे, तुमने अपने मोहसिन को ये खुशखबरी सुनाई? नहीं अम्मी, मैं सबसे पहले आपको सुनाना चाहता था इसलिए घर आ गया, लेकिन अब मैं यहाँ से उस्ताद जावेद के पास ही जाऊंगा, उन्हें बताऊंगा, वो भी बहुत खुश होंगे। अच्छा, खाली हाथ मत जाना, मिठाई वगैरह ले जाना। बेटा, ये जो बागबान होते हैं ना, अपने हाथ से लगाए हुए पौधे को फलता फूलता देख के बहुत खुश होते हैं। सही कह रही हैं आप। उस्ताद जावेद ने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, उनका हक बनता है। क्या हो रहा है ये खाने की ट्रे किसके लिए सजाई जा रही है? फुरकान तो लेट आएंगे। भाभी, खाना बहुत अच्छा बना था, इसलिए हमने सोचा बराबर वाले घर में भी दे आते हैं। क्यों दे आते हैं? इसकी क्या जरूरत है? मुझे तो वैसे ही वो लोग बड़े मनहूस से लगे। उस दिन देखा, उनकी तेज सी लड़की आई और आकर तुमने भी क्या किया, कबाब की प्लेट भरकर उसको दे दी कि वो ले जाए। तो उन्हें भी तो उस प्लेट में खाना डाल के हमारे लिए भिजवाना चाहिए था ना, फर्ज बनता है उनका। लेकिन नहीं, उन्होंने तो खाली बर्तन भेज दिए। तो फिर हम उनको क्यों भेजते रहे खाना भाई? वैसे बड़ी अजीब सी बात है, देखने में गाड़ी घर बंगला, पहनने उड़ने में लगते हैं तो बड़े अच्छे खानदान के, लेकिन दिल उनका चिड़िया जितना है। भाभी, समामा लोग यहाँ पे नए आए हैं और पहले तो हमारा फर्ज बनता है ना कि हम उनके घर जाएं। वो तो उस दिन इत्तेफाक से आ गई थी और शिकवा भी कर रही थी कि हम में से किसी ने उनके घर चक्कर ही नहीं लगाया। अब मैं क्या कहूँ, सारा दिन घर के कामों में कब वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। अब इंसान घर के काम करे या इधर उधर सैरे करता फिरे? हम तो इसलिए कह रहे थे कि पड़ोसियों के भी हकूक होते हैं, और समामा बता रही थी कि उनकी सास घर में मिलाद रखवाने वाली है, पूरे मोहल्ले को बुलाएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, अब इसी मिलाद के बहाने उनके घर जाके देख लूंगी कि वो कैसे लोग हैं, और ये कि हमें उनसे मिलना जुलना भी चाहिए या नहीं। लेकिन तुम ठीक कह रही हो, सलाम दुआ तो रखनी चाहिए, इसलिए ये खाना तुम दे आओ उन्हें। कोई बात नहीं, जाओ दे आओ खाना। जी भाभी, हम दे के आते हैं। ये उनके घर क्यों भाग भाग के जा रही है, पता लगाना पड़ेगा। अब देखेंगे मिलाद में जाकर कि है कौन लोग।
सच पूछो तो आशिर बहुत हिम्मत वाला है और उसकी मेहनत ही रंग लेकर आ गई है। आसान नहीं होता कि नौकरी के साथ साथ वर्कशॉप भी चलाना। अरे वाह, यानी कि आशिर की दुआएं रंग ले आई। कितना खुश होगा ना वो। आलिया आपा ने भी बहुत दुआएं की हैं उसके लिए। उनको कितना अफसोस था ना अपना जाती घर छोड़ने का। हाँ हाँ, सच पूछो तो बड़ी बड़ी हिम्मत वाला है वो। अंत तक मेहनत की उसने, जिसने जाहिर है अपना रंग तो अब दिखाना था। नौकरी के साथ साथ वर्कशॉप चलाना ही कोई आसान बात नहीं है। जिंदगी की जंग आशिर जैसे बाहिम्मत नौजवान ही जीतते हैं। ठीक कहती हो। उस लड़के में बड़ा सब्र और बड़ा हौसला है। उसने साबित कर दिया है कि मुसलसल मेहनत से, लगन से अपनी तकदीर के धारे का रुख मोड़ सकता है। एक बात पूछूं आपसे? पूछा मत करो, कहो। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आलिया आपा से जाके ना रिश्ते की बात कर लूं। अब तो देखे ना, उनके घर का मसला भी हल हो गया है। अरे थोड़ा सा तो सब्र कर लो, अभी तो वो लोग सेटिंग कर रहे होंगे, अभी तो शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, वैसे वो आपको मना नहीं करेगा। देखो आशिर बहुत अच्छा सादतमंद लड़का है, मेरी कोई बात टाल नहीं सकता वो। फिर तो बराह रास्त आपको आशिर से ही बात करनी चाहिए। मैं उस जैसे हीरा सिर्फ इंसान को किसी और की झोली में नहीं डाल सकता। इस तरह इंशाअल्लाह मेरी भांजी के मुकद्दर का सितारा भी रोशन हो जाएगा। तो ले आए ना, इस नेक काम में देरी कैसी। हेलो, कौन? आंटी आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। आंटी मैं उमर बात कर रहा हूँ, आपकी बेटी सुमी का शौहर। सबसे पहले तो आंटी मुझे आपसे बहुत माफी मांगनी है, माफ कर देंगे? उमर, समामा का शौहर? आंटी प्लीज मुझे माफ कर दो। आपका असल कसूरवार मैं हूँ, आपकी बेटी नहीं। आंटी मैंने ही उसे कोर्ट मैरिज पर उकसाया था, वरना उसका ऐसा कोई इरादा नहीं। तो बेटा मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? मैं तो माँ हूँ और माँओं के दिल तो नरम मिट्टी से बनाए जाते हैं। आंटी समामा बहुत उदास है, बहुत परेशान, अपने घर को बहुत मिस करती है। आंटी आप यकीन करें, वो आपसे मिलने के लिए तड़प रही है, तरस रही है। और क्या करें बेचारी, अब आपने अपने घर के दरवाजे भी तो उस पर बंद कर दिए। मुझसे तो उसकी हालत देखी नहीं जाती। समझ नहीं आता कि उसको कंफर्ट करने के लिए आखिर क्या करूं। तड़प रही है। मगर वो जो सुमी के पापा है ना, वो बहुत गुस्से वाले हैं। वो तो सुमी का नाम सुनते ही भड़क पड़ते हैं। आंटी आपने मुझे बेटा कहा, इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? अरे नहीं बेटा, तुम मेरी सुमी के सुहाग हो और सुमी जैसी बेटी के लिए तो मैं 7 खून भी माफ कर सकती हूँ। अच्छा आंटी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मानेंगी ना? कैसी रिक्वेस्ट बेटा? आंटी ज्यादा कुछ नहीं, बस मौका मिले तो एक बार समामा से मिल जरूर। बस बेटा, उसके पापा वापस दुबई चले जाएं, फिर मैं सुमी को अपने पास बुला लूंगी। ठीक है आंटी। आंटी थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। ट्रेन फाइनली पटरी पर चढ़ गई। शुक्र है। समामा का रवैया आजकल बहुत उखड़ा उखड़ा सा रहता है। क्या बात है? कुछ नहीं मामा, अपने डैड की नाराजगी को लेकर थोड़ी परेशान। ठीक हो जाएगी। बहुत जल्द हम उसकी ये परेशानी भी दूर कर देंगे। नहीं दूर हुई तो कुछ ना कुछ कर देंगे, प्रॉब्लम थोड़ी। मिस इफ्रा, आपने बाकी कितने पीरियड लेने हैं? सर 4, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? मेरा मतलब कोई काम था आपको? जी हाँ काम था, इसीलिए पूछ रहा हूँ। एक्चुअली हमारी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है आज, तो मैंने सोचा आपको भी इन्फॉर्म कर दूँ। हमारी? सर हम कुछ समझे नहीं। एक्चुअली हम एनुअल फंक्शन के बाद स्टूडेंट वीक प्लान कर रहे हैं, तो इसी सिलसिले में ये मीटिंग है। इसका मतलब आज फिर हमें घर लेट जाना पड़ेगा? जी हाँ, आप अपने घर पे कॉल करके बता दें कि आप लेट आओगे, और वापसी की फिक्र मत कीजिएगा, स्कूल वैन आपको ड्रॉप कर देगी। ओके सर। लास्ट पीरियड के बाद मेरे ऑफिस में आ जाइएगा। मिस इफ्रा, आप बहुत अच्छी टीचर हैं, मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी आप। कैसी खबर? ऐसे नहीं,
वो तो मीटिंग में ही बताऊंगा, ठीक है? हेलो सुमी, अभी तुम्हारे धोखेबाज शौहर का फोन आया था। इतनी मोहब्बत झाड़ा था, ऐसे लग रहा था कि उससे ज्यादा अच्छा और हमदर्द इंसान कोई है ही नहीं। उमर की कॉल? लेकिन उसके पास तेरा नंबर कहाँ से आया माँ? समझ गई, मेरे फोन से निकाला होगा। बहुत जल्दी है ना उसे अपने प्रॉफिट की। अच्छा सुन, तूने बिल्कुल अमीरों वाली बेगम की तरह बात की है ना? कोई चवल तो नहीं मारी जैसे हर किसी के साथ मारती है? अरे पगली, तुझे मेरी चवलों की पड़ी है और मुझे यहाँ तेरी फिक्र खाई जा रही है। तुझे पता है तू आधी मुजरिमों के साथ रह रही है। और मेरी बात सुन, बस कर दे, वापस आ जा। तू जितनी जल्दी हो सकता है निकल आ वहां से। अम्मा कुछ दिन और सब्र कर ले, फिर हम दोनों साथ ही होंगे। अच्छा तुझे पता है मैंने तो बहुत सारी शॉपिंग भी कर ली। 7.5 लाख के सिर्फ जेवर खरीदे। सुमी, तूने जेवरात में क्या क्या लिया है? और वैसे एक बात बोलूं, तूने चोरों को मोर डलवा दिए। सब कुछ है अम्मा, सब कुछ है। हार, कड़े, चूड़ियां, अंगूठी, बूंदे, हर चीज। अच्छा एक बात बता दूं, चूड़ियां तो मैं लूंगी भाई, मुझे बहुत शौक है। और वो जो नहीं आता सूट, वो क्या होता है, हाँ बरीजे वाला, उसके साथ चूड़ियां पहनूंगी, बहुत अच्छा लगेगा। बस मैं तुझे अभी बता रही हूँ। हाँ तो ले लेना, तुझसे बढ़कर है क्या? माँ सके जाए तेरे। बस एक बात बता कि अब तू वहां से निकलेगी कब? तुझे पता है तेरी खैरियत की बहुत दुआएं करती हूँ, बहुत परेशान रहती हूँ तेरी वजह से। अम्मा मैंने कहा ना, बहुत जल्दी। मुझे बस इंतजार है कि कब ये उमर बैंक से पैसे लेकर आएगा। वो जैसे ही आता है मैं पैसे लेके फरार हो जाऊंगी। वैसे ना आने से पहले एक एक सामान रख लेना, कुछ चीज भूल मत जाना। मगर मुझे समझ नहीं आ रही इतना सारा सामान तू लेकर कैसे आएगी? अगर उनमें से किसी ने देख लिया तो? अम्मा तू बेफिक्र हो जा, मैं इन्हें देखने के काबिल छोड़ूंगी तो देखेंगे ना। अच्छा चल अब फोन रख, किसी ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या मसला है? तो भाभी को मीटिंग का बताना भी ज़रूरी है, वरना अलग प्रॉब्लम खड़ी कर देंगी वो। क्या हुआ? कॉल नहीं लग रही यार। कॉल करनी है तो मेरे फ़ोन से कर लो ना फिर। थैंक यू। हम अभी भाभी को बता देते हैं, उसके बाद बच्चों के टेस्ट भी चेक करने हैं। और फिर सर खावर ने लास्ट पीरियड के बाद मीटिंग भी रखी है। क्या मीटिंग? कौन सी? लेकिन लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है, कॉल नहीं लग रही। तुम कुछ मीटिंग के बारे में बता रही थी शायद। अरे हाँ, वो हमारे जहन से निकल गया कॉल के चक्कर में। वो अभी थोड़ी देर पहले सर खावर ने आके हमें बताया कि वो स्टूडेंट वीक प्लान कर रहे हैं, उसके लिए सीनियर टीचर्स को उन्होंने बुलाया मीटिंग में। लेकिन हमें इस बात का इल्म नहीं है। सर खावर का तो कुछ पता नहीं है, हर छोटी छोटी बात पर तो वो मीटिंग रख लेते हैं। हम तो ये सोच के खुश थे कि सर ने फंक्शन की डेट अनाउंस कर दी है तो हमारा काम ख़त्म, पर लगता है उन्होंने हमें जिद करने का कोई नया प्रोग्राम बनाया है। सर खावर का तो यही है, जो उनके सामने झुकता नहीं है ना, वो उसके बाद यही करते हैं। तुम्हें पता है कि तुम्हारे स्कूल ज्वाइन करने से पहले उन्होंने बहुत प्यारी टीचर को अपॉइंट किया था, फिर न जाने क्यों उसने एक हफ्ते से पहले स्कूल छोड़ दिया और इस बारे में बहुत छहमा गोइयां हुई थी। और पता है ये भी कहा गया था कि सर खावर, लो बेल बज गई। चलिए आपका फ़ोन। थैंक यू। नो प्रॉब्लम।
आज फिर कैसे याद किया इस गरीब को? तुम और गरीब अच्छा मजाक कर लेते हो आशिर। वो मुझे तुमसे हेल्प चाहिए थी, अगर तुम कर दो तो। ऐसे रिक्वेस्ट करके बात ना करो। मैं वही आशिर हूँ जिससे तुम हमेशा लड़ झगड़ कर अपनी बात मनवा लेती। And to be honest, तुम पर ये आज इतनी सूट भी नहीं कर रही। तुम लड़ती झगड़ती अच्छी लगती है। तुम्हारे एहसानात की वजह से मेरी गर्दन तुम्हारे सामने अब झुक चुकी है। इतना नहीं होता कि अब मैं नजरें उठा के तुमसे बात भी कर सकूं। अच्छा बताओ, किस काम के लिए फोन किया था? खालू की मेडिसिन तो नहीं लेकर आई? नहीं नहीं, मेडिसिन नहीं चाहिए। वो दरअसल आशिर, मुझे उमर का पता लगाना है, उसे तलाश करना है और उस तक पहुंचना है। ये तो बहुत मुश्किल है। उसका कोई क्लू नहीं है हमारे पास। हाँ, अगर पुलिस के पास उसका कोई रिकॉर्ड होता तो शायद इस काम में आसानी होती, बट ऐसे कैसे? नहीं प्लीज आशिर, मुझे उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तुमने एक दफा पता लगवाया था ना उस लड़की का, वो कौन, नाजिया जो थी? हाँ हाँ। आशिर प्लीज, मेरा उस लड़की तक पहुंचना बहुत जरूरी है, मुझे उससे कुछ बात करनी है। नाजिया का एड्रेस तो मुझे मिल गया था, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे लगा तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं, इसलिए मैंने नहीं बताया। आशिर तुम फायदा नुकसान छोड़ दो, तुम बस उस लड़की का पता लगाओ, मुझे उस तक पहुंचना है। अच्छा, मैं ऑफिस से फ्री होकर तुम्हारे पास आता हूँ, फिर हम इस मामले पे बात करें। आशिर, मैं तुमसे आखिरी दफा मदद मांग रही हूँ। आई स्वेयर, आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, प्लीज। नजर किसी पे अगर पड़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ जाए, तो उस बैर पे सिफ्रा, सर मीटिंग कब स्टार्ट होगी और बाकी टीचर्स कब तक आएंगी? बाय द वे है कौन कौन? और सिफ्रा, एक तो आप सवाल बहुत पूछती हैं। ये जो आपका दूसरा सवाल है ना, इसका जवाब आपको मीटिंग स्टार्ट होते ही मिल जाएगा। फिलहाल आप ठंडा पिएंगी? बहुत गर्मी है बाहर। अहमद, अहमद, मैम को दो। नहीं सर, इसकी ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। ठीक है अहमद, आप जाओ, आपकी छुट्टी है। सर काफ़ी टाइम हो गया है, अभी तक कोई आया भी नहीं। आप ऐसा करें, फिर किसी और दिन मीटिंग रख लें, हम घर चलते हैं अभी। ऐसे तो आप घर नहीं जा सकती। क्या मतलब है आपकी इस बात का? कौन रोकेगा हमें? गलतफहमी है मिस सिफ्रा आपकी, मैं रोक सकता हूँ। मैं रोकूंगा आपको मिस सिफ्रा। घटिया इंसान, क्या समझते हो अपने आप को? अगर हमें रोका ना तो हम चीख चीख के सबको इकट्ठा कर लेंगे। चीखो,
से चीखना, समझ गई? अहमद अली, अहमद अली, अहमद अली। पूरा स्कूल खाली है, अहमद अली भी जा चुका है, तुम्हारी आवाज कोई नहीं। पर हाँ, ये ऑफिस साउंड प्रूफ है, जोर से चिल्लाओ। चलो दोबारा से चिल्लाओ। तुम्हारी जैसी ये डरी सहमी हिरनी अब जो शेरनी बन चुकी है ना, इसका शिकार करने का बहुत मजा आएगा। हम आगे आपके आगे हाथ छोड़ते हैं, खुदा के लिए हमें जाने दे। हमने आपका क्या बिगाड़ा है कि किस चीज का बदला ले रहे हैं आप हमसे? मेरी मर्दानगी को ललकारा है तुमने। दूसरे टीचर के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाती हो, हाँ? हालांकि मैं तो सिर्फ शराफत से फ्रेंडशिप करना चाहता था कि मेरा कुछ वक्त बहुत अच्छे से गुजर जाए, लेकिन तुम खूबसूरत चेहरे के ऊपर ये जो दिमाग है ना, ये खाली है। कैमरे का रिजल्ट बहुत अच्छा है, और वैसे भी चेहरा तो हो जाएगा गायब एडिट से। उसमें आएगा सिर्फ तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा और ये सिस्कियां। प्लीज आपको अल्लाह का वास्ता मत करें, ये वीडियो मत बनाए सर। ये बातें मेरी सोचने की नहीं है, मुझे तो बस कुछ वक्त अपना रंगीन बनाना है। सोचो तुम कितनी फेमस हो जाओगी, पूरी दुनिया में तुम वायरल हो जाओगी, लोग तुम्हें हीरोइन समझेंगे, तुम हीरोइन बन जाओगी और पूछेंगे मैम पानी पिएंगी? मैं आपको पानी पिलाता हूँ। इफ्रा की बच्ची क्यों नहीं आई अभी तक घर वापस? टाइम देखा है तुमने? मैंने तो फुरकान को कह दिया था कि तुम्हें आते हुए पिक कर ले, फिर क्यों लेट हो रही हो? अस्सलाम वालेकुम, मैं खावर दुरानी बात कर रहा हूँ, स्कूल का प्रिंसिपल। एक्चुअली मिस इफ्रा जो है वो तो कब की यहाँ से जा चुकी है। जी जी, कोई लड़का आया था, ताहिर नाम का लड़का कोई आया था, उनके साथ जा चुकी है। जल्दी में शायद वो अपना बैग और फोन यहाँ भूल गई। जी 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 जी, अच्छा आपका शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। इफ्रा, ताहिर, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। तुम अभी वक्ती जीती हो इफ्रा, सिर्फ वक्ती। तुम्हारी वीडियो अभी भी मेरे पास है, और इस वीडियो से मैं तुम्हारी रजामंदी का पाना, मैं अपनी अधूरी मोहब्बत जरूर पूरी करूंगा। क्या कर रही हो माई? क्या, मैं बहुत खुश हूँ, इतना मजा आ रहा है उमर। अच्छा ओके, फिर से माही, क्या तुमने पहली दफा पूल देखा? ऑनेस्टली बताऊं, पता है क्या,
मेरा शुरू से ख्वाब था कि मेरा अपना एक बहुत बड़ा घर हो और इसमें एक बड़ा सा पूल भी हो। मैं शुरू से ही लग्जरियस लाइफ गुजारना चाहती थी। जब से मुझे आप मिले मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। माही, मैं तुम्हारे आइंदा भी सारे ख्वाब पूरे करूंगा। आई प्रॉमिस दैट। उमर, आई रियली लव यू। आप मुझसे प्रॉमिस करें कि कुछ भी हो जाएगा आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। माही, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। पक्का प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस ही किया ना। फाइन, आई बिलीव यू। अच्छा, नो इनफ। उमर, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, अपना सब कुछ तुम पर कुर्बान कर दिया। अपनी मोहब्बत, उल्फत, जज्बात, सब कुछ। मैंने तो तुम्हें अपना मजाजी खुदा माना था और तुमने इन सब चीजों के बदले में मुझे क्या दिया? धोखा, फरेब और बेवफाई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। कहाँ थी तुम? और इतनी देर बाद किसके साथ वापस आ रही हो? हम स्कूल में थे, खुद रिक्शा लेके आए हैं। अच्छा, कभी मीटिंग कभी फंक्शन के बहाने तुम कब से हमारी आंखों में धूल झोंक रही हो? जरा भी शर्म नहीं आई अपने भाई की इज्जत का जनाजा निकालते हुए? ये सब कुछ करने से पहले ये तो सोच लेती कि हमारे इस खानदान में कितनी इज्जत है। सब कुछ दांव पर लगा दिया तुमने। अपना मुंह काला करने से पहले चुल्लू भर पानी में तुम्हें डूब मरना चाहिए था। और बहुत अच्छी तरह जानती हूं मैं इन जॉब करने वाली लड़कियों को, सारी की सारी एक ही जैसी होती है, बेगैरत और बेहया। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? आखिर हमने किया क्या है? खुदा की कसम, हमने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से भाईजान या खानदान वालों की इज्जत पे आ जाए। बस, झूठ की भी कोई हद होती है इफ्रा। हमारी इज्जत को नीलाम करके कहती हो मैंने किया क्या है? वाह भाई वाह। कौन है ये? हाँ, कौन है ये ताहिर? बताओ। और कब से तुम्हारा चक्कर चल रहा है उसके साथ? ताहिर चक्कर? हम किसी ताहिर को नहीं जानते। अच्छा, नहीं जानती? मैं याद कराती हूँ तुम्हें। अब याद आया कि मैं किस ताहिर की बात कर रही हूँ? तुम मैं से नहीं बोलने वाली। आने दो जरा फुरकान को, वो ही पूछेंगे तुमसे और उन्हीं को फिर जवाब देना तुम। अब ये रोने की अदाकारियां बंद करो और अपनी शक्ल गुम करो मेरी नजरों के सामने से। जाओ। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। इफ्रा बीवी, अब तुम्हारी खैर नहीं है। तुम्हारी जैसी डरी सहमी हिरनी अब जो शेरनी बन चुकी है ना, इसका शिकार करने का बहुत मजा आएगा। मेरी मर्दानगी को ललकारा है तुमने। दूसरी टीचर्स के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाती हो, हाँ?
चेहरे के ऊपर ये जो दिमाग है ना, ये खाली है। कैमरे का रिजल्ट बहुत अच्छा है, और वैसे भी चेहरा तो हो जाएगा गायब एडिट से। इसमें आएगा सिर्फ तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा और ये सिसकियां। मुझे तो बस कुछ वक्त अपना रंगीन बनाना है। सोचो तुम कितनी फेमस हो जाओगी। नहीं रोना, हमने नहीं सुनना, बिल्कुल नहीं है। तो अब चाय भी खुद बनानी पड़ेगी मुझे। कहाँ क्या रखा? ओ क्या पत्ती कहाँ होती है? अब मुसीबत है, सारी आजमाइशें मुझसे ही लेंगी क्या साहब? या अल्लाह। लो अब ये भी खत्म होने वाली है। क्या होगा? सारी आजमाइशें हमसे ही लेनी है अल्लाह ताला ने। अब माचिस कहाँ ढूंढूं, कहाँ रखती है? या अल्लाह क्यों हमें इस छोटे से घर में ले आए हैं आप? कहाँ रखी होगी माचिस? गई माचिस में, क्या मुसीबत है? ये कैसी बदबू है? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे गैस की स्मेल है। ये गैस की पाइपलाइन कहाँ फट गई? हाय, किचन में कहीं माही तो नहीं है? माही? क्यों? अरे क्या हो गया तुम्हें? ये क्या कर रही हो? क्या हो गया? पागल हो तुम? ये गैस की स्मेल तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? तूने जला के खड़ी हुई हो? पूरे घर में गैस की स्मेल हो रही है, तुम्हें नहीं आ रही? क्या हो गया? पागल पागल तो नहीं हो गई हो? हो क्या आपको? अरे पूरे घर में आग लग जाती है, अभी जल के राख हो जाता। नहीं आ रहा समझ में, चाय बनानी थी मुझे अपने लिए। जी मेरा सर एक तो दर्द से फटा जा रहा है, ऊपर से आप आके मुझ पे चीख रही हैं। मजाल है कि कोई मेरे लिए कप चाय बना दे इस घर में। माही, इस घर में अब कोई मुलाजिम नहीं है जो तुम्हें चाय बनाकर पिलाए। मैं तुम्हारे बाप को देखूं या तुम्हारे आगे पीछे फिरूं, तुम्हारी खिदमतें करूं? ये सब मुझसे नहीं होता। आई डोंट केयर, मुझे चाय पीनी है। आप बनाकर दे रही या फिर मैं खुद बना लूं? चलो यहाँ से, दफा जाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। निकलो यहाँ से, कोई चाय वाय नहीं है। हर तरफ स्मेल फैली हुई है और इसको चाय पीनी है। पूरे घर को आग लगाती है अभी। अस्तगफिरुल्लाह, मैं कहाँ जाती? ये घर नसीब हुआ, इसको भी आग लगा के जला दो। पागल इंसान कहीं की। अल्लाह, ये गैस फटी कहाँ से है? कौन सी पार्ट फट गई? उफ, अल्लाह, पता नहीं कहाँ से गैस लीक हो रही है, समझ नहीं आता इसको बिल्कुल भी। बावली ये लड़की, अरे कहाँ से लीक हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, बस ये देख रहा हूँ कि तुम्हारी उदासी खत्म होने का वक्त आ गया। अच्छा, वो कैसे? एक्चुअली मामा से मेरी बात हो रही थी, तुम्हें लेकर काफ़ी परेशान है। कह रही थी कि तुम अपने फादर को लेकर टेंशन में हो, तो तुम्हें आउटिंग पर ले जाओ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें पाकिस्तान टूर पर ले जाओ। उमर गौहर आंटी बहुत अच्छी है, वो बिल्कुल मेरी अपनी मामा की तरह मेरा ख्याल रखती है। तो फिर तो तुम्हें मुझे दुआ देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी सास तुम्हें कहीं और तो नहीं मिलेगी। अल्लाह ना करे तुम्हारे जैसा शौहर और गौहर आंटी जैसी सास किसी और को मिले भी नहीं। मैं तो ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोच सकती। बाय द वे, हम पाकिस्तान टूर पे कब जा रहे हैं? जब तुम बोलो। अच्छा, तो फिर अभी चले? 1-2 दिन तो कुछ शॉपिंग वगैरह कर लो, उसके बाद निकल पड़ेंगे हम दो दीवाने। बस फिर हम तुम होंगे, बादल होंगे, रक्स में सारा जंगल होगा। मैं अपनी चीज़ें संभालूं? इतनी दूर जाना है तो चीज़ें सही होनी चाहिए। हाँ,
बिल्कुल, लेकिन थोड़ा ध्यान से संभालना। बहुत मेहनत से बनाया है सब कुछ, और अभी तो मुझे अपनी ड्रीम वाइफ के लिए बहुत कुछ करना है। मेरा बस चले ना तो मैं दुनिया की हर चीज तुम्हारे कदमों में रख दूं, लेकिन सबसे पहले तो मुझे कुछ और करना है। एनी गेस? तुम्हारे लिए एक कप कॉफी बना। कॉफी आप बनाएंगे? हाँ मैं बनाऊंगा, जस्ट वेट। ओके ओके। कॉफी कहीं जहर ना मिले। मानूर, मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज तुम खुद को संभालो, ऐसे रो मत। कैसे संभालूं मैं खुद को आशिर? हाँ, मुझे उस नाजिया के घर जाना है। कहीं ना कहीं से उमर का पता लग जाएगा। मैं उसके घर जाना चाहती हूँ। मैं खुद वहां जाऊंगी और उससे बात करूंगी। तुम वहां कैसे जाओगी? वो इस शहर में नहीं रहती, किसी और शहर में रहती है। इतनी दूर कैसे जाओगी तुम? हाँ, मेरे पास नाजिया का नंबर है, तुम एक बार उससे फोन पर बात कर लो। आशिर, तुम्हारे पास उसका नंबर है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? मैं अभी देता हूँ तुम्हें, मैं सेंड करता हूँ तुम्हारे मोबाइल पे। आशिर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। बस एक आखिरी काम तुमसे था। वो जो पुराने न्यूज़पेपर्स थे ना, वो तुम सारे मुझे लाकर दे दो, वही जो तुम लाइब्रेरी से लाए थे। अच्छा ठीक है, मैं वो तुम्हें सारे न्यूज़पेपर ला दूंगा, घर पे ही पड़े हैं। तुम देखना बस कि मैं इस उम्र का क्या हाल करूंगी। आखिरी बार तुमने उसे समामा के साथ देखा था ना, मुझे क्या पता था कि वो मेरी दोस्त नहीं, वो एक झूठी निकलेगी, धोखेबाज होगी। सब बर्बाद कर दिया। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आप आ गए आप? हाँ, आज ऑफिस में बहुत काम था, गर्मी भी बहुत थी, इसलिए इफ्रा को भी स्कूल से नहीं पिक कर सके। तो क्या हुआ अगर आप नहीं जा सके? क्योंकि इफ्रा को स्कूल से लाने और ले जाने वाला मिल गया है कोई उसे। ये किस लहजे में बात कर रही हैं? दिमाग सही है आपका? मैं किस लहजे में बात कर रही हूँ? आपको यकीन नहीं आता तो अपनी लाडली बहन से पूछ लीजिए, वरना हमारी इज्जत का जनाजा निकालने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? अगर मैं बकवास कर रही हूँ फुरकान, तो आप पूछिए अपनी बहन से कि स्कूल खत्म होने के बाद वो 3-4 घंटे कहाँ थी, किसके साथ थी, और जब घर वापस आई तो उसे गाड़ी में ड्रॉप करने कौन आया था। इफ्रा से तो हम पूछ लेंगे, पहले हम आपसे पूछते हैं। तो सुने, जब इफ्रा टाइम से घर वापस नहीं आई तो मुझे उसकी फिक्र होने लगी। मैंने जब उसके मोबाइल पर कॉल किया तो आगे से उसके प्रिंसिपल ने रिसीव किया और मुझे बताया कि छुट्टी होते ही इफ्रा पता नहीं कहाँ निकल गई, और हाँ, किसी का नाम ताहिर, वो किसी ताहिर के साथ स्कूल से जा चुकी है। अब देख लें अपनी लाडली बहन की हरकतें। उसे उस ताहिर के साथ जाने की इतनी जल्दी थी कि बैग कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, क्लासरूम कहाँ है, उसे किसी चीज की होश ही नहीं थी।